के हमारे नगर निगम के महापौर महोदय और मैं उत्तर का विधायक सब पधारे हैं। और आज ऐसे लगा कि विकसित भारत को पूर्ण करने के लिए और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्य योजना बना है, ये मोदी जी का सपना पूरा होते दिख रहा था। छात्र छात्राएं इसे मनोरम दृश्य के साथ जो एक्ट प्रदर्शित किए वो सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं कॉलेज परिवार को और प्रिंसिपल महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? क्या युवाओं को क्या उत्साह का रूप बनेगा ये कार्यक्रम? बिल्कुल बनेगा, इसलिए क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो परिकल्पना है उसको सार्थक करते हुए एक कार्यक्रम किया गया। युवाओं को संदेश क्या देना चाहिए इस कार्यक्रम का? सेंट पैलेटी कॉलेज के आज एनुअल फंक्शन में माननीय विधायक जी के साथ हम शामिल हुए और यहाँ पे बच्चों का जो अद्भुत और शानदार प्रदर्शन था वो बहुत ही मोटिवेटिव था। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के परफॉर्मेंस से, इस प्रकार के एनुअल फंक्शन से हम जो डेवलप्ड इंडिया की जो तस्वीर बच्चों को दिखा रहे हैं उससे बच्चों में ज़रूर एनर्जी डेवलप होगा और वो सब कुछ अच्छा सीखेंगे। अभी टेक्निक का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के कारण बच्चे ऑलरेडी बहुत होशियार हैं, पर अगर हम किसी चीज़ का थीम रखते हैं, थीमेटिक हो जाता है तो उससे नेचुरली सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं आज के इस दिवस पर सारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी। दुबे सर, आप कॉलेज के प्राचार्य हैं जी। और आज के कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा और क्या क्या रहा कार्यक्रम में, इसके ये बारे में? रहा कि एंशिएंट इंडिया से लेकर विकसित भारत और फ्यूचर का भारत, इसके ऊपर इस थीम पे बेस था हमारा आज का फंक्शन। इसमें हमने अपने एंशिएंट इंडिया में अपनी जो जड़ें हैं, जो हमारे प्राचीन काल की सभ्यता संस्कृति जो हमारा है, जिसमें हम विश्व गुरु थे, वहाँ से शुरू करते हुए हम आगे आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत, विकासशील से विकसित भारत बनने के लिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि विकसित भारत 47 ना हम देख पाएंगे ना मैडम सर देख पाएंगे। आप लोग युवा पीढ़ी जो आज की हमारी स्टूडेंट है, ये उनके लिए है ये जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है। विकसित भारत के ये सफर को, इसको आज एनुअल फंक्शन में यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पे उपस्थित दोनों मुख्य अतिथि महोदय का, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी का और प्रथम नागरिक महापौर मीनल चौबे मैडम का, दोनों का बहुत धन्यवाद। कॉलेज प्रशासन का बहुत धन्यवाद। सर, चूँकि खेल जगत में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है शुरू से, हमने भी दशकों से देखा है, तो शिक्षा और खेल को लेकर के संतुलन बना, मतलब छात्र छात्राओं के समग्र विकास को लेकर आप कितना आवश्यक मानते हैं दोनों को? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे मानना पड़ेगा कि एक ज़माना था जब स्टडीज़ का मतलब होता था क्लासरूम स्टडी। हमारे समय में, आज के समय में एजुकेशन का मीनिंग टोटल चेंज हो गया है। एजुकेशन का मीनिंग क्लासरूम स्टडी नहीं रह गया है। एजुकेशन का मीनिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी हो गया है। अगर आपके पास बोलने के कला नहीं है तो MBA करके भी आपको जॉब नहीं मिलती। बीकॉम वाले बच्चे के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, तो उसको आपसे अच्छी जॉब मिलती है। तो इसलिए आज के समय में जब बच्चों में निराशा आती है, जब बच्चे एग्जाम में फेल होकर बच्चे क्विट करने लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने गलत कदम उठाया है, आत्महत्या जैसा, तो वो स्पोर्ट्स उनको ये सिखाता है कि एक दिन अगर आप हारते हैं तो जिस गलती से आप हारते हैं उस गलती को सुधारिए। डिफेंस कमजोर था तो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करिए और अगले बार जाके फिर से उस टीम को हराइए। ये हार के बाद जीतना, रीस्टार्ट करना, अपनी कमजोरियों को दूर करना, ये लाइफ को सबसे बड़ा देन है स्पोर्ट्स का जो सिखाता है आजकल। AI जो आया है, कितना शिक्षा और कितना लाभदायक मिलेगा उससे? क्या क्या, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? बहुत अच्छा सवाल है। AI के बारे में लोग बहुत मिसकंसेप्शन है, लोगों को बहुत गलतफहमी है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि AI का अगर सही उपयोग, देखिए आज के डेट में हमारे टीचर्स जो रिपोर्टिंग बनाते थे आधा घंटा 1 घंटा सोच के किसी भी एक्टिविटी की, आज चैट GPT और AI के आने से 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में वो रिपोर्टिंग बन जाती है बिना स्पेलिंग करेक्शन के। तो मुझे स्पेलिंग चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर उसका सही उपयोग किया जाए AI का, तो 100% निश्चित तौर पे मान के चलिए बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन इसको सही हाथों में सही उपयोग करने की आवश्यकता है। दुरुपयोग की भी बहुत खबरें आती हैं, तो इसी से हमको बचने की आवश्यकता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा जो मैंने अपने स्पीच में कहा, अपने आप को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, जो कला आप में है। अगर आप गिटार बजाते हैं तो आप गिटार बजा के भी अपना करियर बना सकते हैं आज के डेट में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो पढ़ लिख के इंजीनियरिंग करके ही अपना करियर बनाएंगे। कई हमने देखा है जो गाना गा रहा है वो यूट्यूब में गाना गा के करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो आज के डेट में हर तरफ रोजगार है। जो आदमी
काम नहीं करता वही बेरोजगार है मान के चलिए। और युवाओं को मेरा संदेश यही है कि अपने स्किल के हिसाब से अपने करियर को डिसाइड करिए और अपने स्किल को निखारते हुए उसी क्षेत्र में अपने करियर को बनाइए। थैंक यू वेरी मच।